चलें जी, अब हमारे पास नेक्स्ट पैसेज है हमारा सूरह नंबर पैसेज नंबर 8 बचे सूरह अलक। तो हम पार्ट ए में सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले मेन थीम आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले हम मेन थीम आइडेंटिफाई करेंगे। दिस द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह's रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड। उसके बाद अगर हमारे पास बैकग्राउंड एग्जिस्ट करता हो तो हम सूरा का बैकग्राउंड देंगे। हमने शुरू में छोटी सी इंट्रोडक्शन भी दे दी कि दिस वाज द फर्स्ट सूरा रिवील्ड टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द केव ऑफ हिरा। उसके बाद ये इसका शॉर्ट बैकग्राउंड काइंड ऑफ ही हो गया कि ये फर्स्ट सूरह रिवील हुई थी। उसके बाद हम जो है ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन करेंगे। दिस पैसेज हाईलाइट्स दैट अल्लाह इज आवर क्रिएटर एंड टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बाउंटीज गिवन टू अस एंड द वैल्यू ऑफ नॉलेज। ये पैसेज हमें बताता है कि अल्लाह हमारा क्रिएटर है। क्या है? क्रिएटर। और ये पैसेज बताता है कि कैसे इंसान को बनाया गया। इंसान को कैसे बनाया गया? क्रिएटेड मैन आउट ऑफ अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, यानी खून के लोथड़े से इंसान को बनाया गया। और इसके अलावा ये पैसेज हमें बताता है कि अल्लाह ने हमें क्या क्या बाउंटीज दी, यानी बाउंटीज का मतलब होता है ब्लेसिंग्स और नेमतें। और उसके अलावा इट टॉक्स अबाउट द वैल्यू ऑफ नॉलेज, के नॉलेज की क्या वैल्यू है। यहाँ पर दो बातें आ गई। प्रोक्लेम एंड योर लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, ही हु टॉट बाय पेन टॉट मैन व्हाट ही डिड नॉट नो। दिस surah starts by telling the creation of man with a small clot of blood। बताती है हमें ये सूरह कि भाई कैसे इंसान को एक छोटे खून के इनसिग्निफिकेंट लोथड़े से बनाया गया। शोइंग हाउ अल्लाह टर्न्ड एन इनसिग्निफिकेंट थिंग टू अ कंप्लीट बीइंग विद परफेक्ट इंटेलेक्ट एंड फिजिक, के भाई कैसे इंसान एक इनसिग्निफिकेंट खून का लोथड़ा था एंड अल्लाह ने उससे एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाया जिसके पास माइंड है, जिसकी परफेक्ट फिजिक है, जिसके बाद इंटेलेक्ट है यानी अक्ल और शऊर है। तो दिस शोज के अल्लाह ताला कितना मैग्निफिसेंट है और हम कितने ही उतने ही हम छोटे हैं। अल्लाह कितना मैग्निफिसेंट है और हम कितने इनसिग्निफिकेंट है, हमारी क्या औकात है। दिस शोज अस। फिर हम डिस्कस करेंगे अरेबिक वर्ड। द वर्ड करा which means read shows the importance of knowledge and that Allah is the one who taught us everything we know today। करा हमें बताता है, इसका मतलब है रीड, के भाई नॉलेज कितनी इम्पोर्टेंट है और सब चीज़ें हमें अल्लाह ने सिखाई जो इंसान आज जानता है। चाहे यहाँ मैं आपको ये पैसेजेस पढ़ा रहा हूँ ये नॉलेज, चाहे कोई एस्ट्रोफिजिसिस्ट है उसकी नॉलेज, चाहे कोई मैकेनिक है उसकी नॉलेज, चाहे कोई और है जो भी है जिसके पास जो भी नॉलेज है वो अल्टीमेटली कहाँ से आई, इनिशियली सॉरी कहाँ से आई, अल्लाह ताला की तरफ से आई। द कुरान सेज टू whom we had given mercy from us and had taught him knowledge from our own। यानी हमें इल्म किसने दिया? अल्लाह ने दिया। ये हमने रेलेवेंट रेफरेंस भी डाल दी। लास्टली द सूरह टीचेस द सूरह टीचेस अस दैट अल्लाह गेव अस द रेवलेशन एज अ ब्लेसिंग टू अर्न गाइडेंस फ्रॉम। अल्लाह ताला हमें लास्टली ये बताता है कि रेवलेशन यानी कि कुरान जो है वो भी एक नेमत है जिससे हम हिदायत हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास तीन एलिमेंट्स होते हैं। पार्ट बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं? तीन। सबसे पहले हमने दे दी एक ओ इंट्रोडक्शन लाइन के दिस सूरा है सिग्निफिकेंट लेसन्स फॉर अस। उसके बाद हमने बताया कि भाई द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन काइंड फ्रॉम एन इनसिग्निफिकेंट क्लॉट ऑफ ब्लड टीचेस मुस्लिम्स टू नेवर बी प्राउड और एरोगेंट on their blessings। For example, example आ गया, if we pass exams with good grades, if we become famous for our work, or if we have a good business, our success must be directed to whom। हमारी सक्सेस किसको डायरेक्ट होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को डायरेक्ट होनी चाहिए। Moreover, as this surah highlights the importance of knowledge, this surah highlights the importance of knowledge। ये आ गई हमारे पास हमारा ये आ गया हमारे पास पहला एलिमेंट, importance of knowledge सीखा हमने। It encourages Muslims to
सीक नॉलेज एज इट मेक्स देम वाइज एंड मेच्योर। चलो, इस ये एप्लीकेशन नहीं है, ये इसका बेनिफिट है। विच हेल्प्स अस डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स आवर ब्लेसिंग। यानी हमें क्या करना है, गलत और सही के बिटवीन डिफरेंशिएट करना है और ग्रेटिट्यूड शो करना है नेमतों के लिए। द ब्लेसिंग ऑफ रेवलेशन, हमने क्या सीखा कि भाई रेवलेशन एक ब्लेसिंग है। इंस्पायर्स मुस्लिम्स टू स्टडी एंड अप्लाई द टीचिंग्स ऑफ कुरान इन देयर डेली लाइफ, such as showing patience like the Prophet sallallahu alaihi wasallam in times of distress, and being merciful in stages where we have power over our rivals। तो भाई अब हमने क्या क्या अब हमने हाईलाइट कर दिए एलिमेंट्स, अब इनको डिस्कस करते हैं। हमने सीखा कि भाई इंसान जो है इनसिग्निफिकेंट क्लॉट ऑफ ब्लड से बना है, ठीक है। तो ये हमें सिखाता है कि कभी भी हमें गुरूर या तकब्बुर नहीं आना चाहिए अपनी नेमतों को लेके, ठीक है। अल्लाह ने हमें जो नेमतें दी हैं उस पर हमें कभी भी गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स आ जाएं, अगर हम बहुत फेमस हो जाएं, या हमारे पास बहुत अच्छा कारोबार हो, या हम किसी बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो, हमारे बस बहुत सारी गाड़ियां हों, हम बहुत अच्छा खेलते हों, स्पोर्ट्स मैच हो, एनीथिंग, ये जो भी है ये एक नेमत है। और ये हमें किसने दिया, अल्लाह ने। तो अल्लाह जब दे सकते हैं, अल्लाह वापस ले भी सकते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि भाई हमारी जो स्टार्ट है ना, वो एक इनसिग्निफिकेंट क्लॉट ऑफ ब्लड से ही है। तो हमें गुरूर नहीं करना है। इंस्टेड हम अगर सक्सेसफुल होते हैं, हमारे पास नेमत होती है, तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है। और अपनी सारी सक्सेस का क्रेडिट जो है वो किसको देना है, अल्लाह को देना है। अगला पॉइंट, दिस सूरा हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। हमने सीखा कि भाई ये सूरा बताती है नॉलेज हासिल करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो इट इनकरेजेस मुस्लिम्स टू सीक नॉलेज। हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि हम नॉलेज सीख करें, दुनिया की भी और दीन की भी। एज इट मेक्स अस वाइज एंड मेच्योर, क्योंकि जब हमारे पास इल्म होता है, हमारे पास शऊर आता है, हम वाइज होते हैं, हम मेच्योर होते हैं, हमें सही गलत के बिटवीन फर्क करना आता है। और जब हमारे पास इल्म आता है तो हम अपनी ब्लेसिंग्स के लिए भी ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। सर वो कैसे, ऐसे कि भाई अगर आप एक डॉक्टर से जाके पूछोगे भाई हमारी बॉडी में कितनी ब्लेसिंग्स है, तो वो आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट बता देगा कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे चलता है, हमारी नर्व्स में से खून कैसे आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है, डीऑक्सीजनेटेड कैसे निकलता है। आप एक अगर लेट से डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको बता देगा कि भाई टीथ कितने ज़रूरी हैं। आप एक आई डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बता देगा आंखों का क्या रोल है। आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो बताएगा स्किन कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। बॉडी के अलावा और क्या क्या ब्लेसिंग्स है हमारे पास। आप एक मैकेनिक के पास जाओगे तो वो बताएगा भाई ये गाड़ी जो आप चला रहे हो इसमें एक वक्त पे कितने मैकेनिकल मूवमेंट्स एक साथ हो रही हैं, तो ये कितनी बड़ी नेमत है कि आप एक गाड़ी पे हो और आप पैदल नहीं चल रहे। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जिसके बाद नॉलेज होती है, जिसको इल्म होता है चीज़ों का, उसको रियलाइज होता है कि यार हमारे पास कितनी सारी नेमतें हैं। तो इसीलिए इल्म क्यों ज़रूरी है, बिकॉज वो हमें सही और गलत के बिटवीन डिफरेंशिएट करना सिखाता है, नंबर वन। नंबर टू, वो हमें सिखाता है कि भाई कैसे हम अपनी ब्लेसिंग्स को लेके ग्रेटिट्यूड शो करें। लास्ट पॉइंट, ब्लेसिंग ऑफ रेवलेशन। भाई रेवलेशन जो है वो ब्लेसिंग है, क्या है, हमें कुरान जो मिला है हमारे पास एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि भाई इसके थ्रू हमें गाइडेंस और हिदायत मिलती है। हमने ये सीखा कि रेवलेशन एक ब्लेसिंग है। तो इस इट इंस्पायर्स मुस्लिम्स टू स्टडी एंड अप्लाई द टीचिंग्स ऑफ कुरान। तो हमें ये क्या सिखाती है कि हम कुरान को पढ़ें, सीखें और उसकी टीचिंग्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। जैसे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेंस की तरह पेशेंस को शो करना मुश्किलों के दौरान, और रहम शो करना जब हमारे पास पावर हो बदला लेने की, या लोगों को ओवरथ्रो करने की, तो तब हमें रहम शो करने चाहिए। उसके अलावा कुरान से हम और भी बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, हराम और हलाल का डिफरेंस, जिंदगी कैसे गुजारनी है, एंड सो ऑन। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट पैसेज है सूरह जिलजाल, विच इज पैसेज नंबर 9, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेन थीम डिस्कस करेंगे। हम बोलेंगे द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड। हमारा आंसर हमेशा शुरू ऐसे ही होना चाहिए। फिर हम बताएंगे कि दिस सूरा टॉक्स अबाउट द डे ऑफ जजमेंट, यानी ये कयामत के दिन के बारे में बात करती है। कयामत के दिन क्या होगा,
the earth will be hit with the most extreme earthquake which will cause its destruction and mankind will be in confusion। भाई ये अर्थ में एक बहुत गहरे किस्म का, सबसे गहरे किस्म का जो है जलजला आएगा और इंसान जो है कंफ्यूज हो जाएगा भाई कि ये क्या हो रहा है अर्थ को। वो बोलेगा व्हाट इज हैपनिंग टू इट। इसके बारे में कुरान फरमाता है द डे when mankind shall be scared like scattered moths and the mountains become like cotton wool। यानी इंसान जो है मक्खियों की तरह, कीड़ों मकोड़ों की तरह इधर उधर भागते फिर रहे होंगे और पहाड़ रुइयों की तरह हवा में उड़ रहे होंगे। इतना गहरे किस्म का उस दिन अजाब आएगा। Once everyone and everything has been destroyed, people will be resurrected। कि एक बार सब चीजें डिस्ट्रॉय हो गई, सब खत्म हो गया, सब मर गए, अल्लाह ने सबकी रूह ले ली। पहले अल्लाह तमाम इंसानों की, जिन की रूह लेगा, दुनिया को खत्म करेगा। फिर मौत के फरिश्ते से बोलेगा कि भाई आप तमाम फरिश्तों की भी रूह ले लें और मुझे दे दें। वो मौत के फरिश्ते जो हैं तमाम फरिश्तों की भी रूह लेके दे देंगे। फिर अल्लाह ताला मौत के फरिश्ते से बोलेगा अब तू मुझे अपनी रूह भी दे दे, और मौत का फरिश्ता अपनी रूह भी अल्लाह को दे देगा। फिर अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं बचेगा और अल्लाह ताला फिर रिटोरिकली बोलेंगे ये कहाँ है सारे बादशाह, कहाँ है सारे लीडर्स, कहाँ है सारे लोग जो अपने आप को दुनिया में इतना बड़ा समझते थे। और अल्लाह बोलेगा कि आज कौन है सिर्फ बादशाह, मैं हूँ। मतलब जाहिर है कोई मौजूद नहीं है, अल्लाह किसी से पूछ नहीं रहा। अल्लाह एक रिटोरिकली एक अपनी शान को बयान कर रहा है कि है किसी के पास मेरे सवालों का जवाब, नहीं है, क्योंकि सिर्फ बादशाह कौन है, मैं हूँ। ऐसा अल्लाह ताला बोलेगा। ठीक है। एक बार सब मर गए फिर अल्लाह ताला जो है वापस सबको रिजरेक्ट करेंगे और हम प्लेन ऑफ अराफात पे जाएंगे। वहां जाके हम जमा हो जाएंगे ग्रुप्स में। किस में जमा हो जाएंगे? ग्रुप्स में। अकॉर्डिंग टू हाउ दे स्पेंड देयर लाइफ, पीपल विल बी गैदर्ड इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू हाउ दे स्पेंड देयर लाइफ। यानी कि हमने अपनी जिंदगी जिस तरीके से गुजारी उस तरीके के लोगों के साथ हमें खड़ा कर दिया जाएगा लाके। अगर हमने अपनी जिंदगी नमाजें पढ़ के गुजारी तो हमें नमाजियों के साथ, गंदे काम करके गुजारी तो गंदे काम करने वाले लोगों के साथ, एंड सो ऑन। फिर अर्थ विल थ्रो ऑफ हर बर्डन्स, अर्थ अपने ऊपर से बोझ उतारेगी। कौन सा बोझ सर? अर्थ बताएगी कि व्हाट मैनकाइंड डिड व्हाइल लिविंग ऑन इट। भाई अर्थ गवाही देगी कि भाई फलाना ने यहाँ पर कत्ल किया, फलाना ने यहाँ पर सूद ली, फलाना ने यहाँ पर ये किया, फलाना ने यहाँ पर वो किया, एंड सो ऑन। हमारे बॉडी पार्ट्स हमारे बिहाफ पे स्पीक करेंगे, हमारे पास उनका इख्तियार नहीं होगा, वो खुद बोलेंगे। हाथ बताएगा कि सर मैंने कब किसको चमाट मारा, जुबान बताएगी सर मैंने कब किसको गाली दी, आंख बताएगी सर कब मैंने गलत चीज देखी, कान बताएगा कि सर कब मैंने गाना सुना। सिमिलरली हमारे हाथ पांव अच्छी चीजें भी बताएंगे, पैर बताएंगे सर कब हम चल के मस्जिद की तरफ गए, पेट बताएगा कि सर कब कब मैंने जो है लिमिटेड खाना खाया, और हाथ बताएगा कि कब मैंने किसी गरीब को सदका दिया, एंड सो ऑन। एवरी डीड विल बी जज्ड, कोई भी डीड जो है अननोटिस नहीं जाएगा। एज द वर्ड जर्रा डिफाइंस दैट नो डीड विल गो अनलुक्ड नो मैटर हाउ स्मॉल। के भाई बड़ी से बड़े छोटे से छोटे गुनाह की भी सजा मिलेगी और छोटी से छोटी नेकी का भी सवाब मिलेगा। देन shall anyone who has done an atom's weight of good will see it and anyone who has done an atom's weight of evil shall see it। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ गया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। यानी छोटे से छोटे सवाब का भी, नेकी का भी सवाब मिलेगा और छोटे से छोटे गुनाह की भी सजा मिलेगी। फिर अगर आपकी जो भी मीज़ान जो होता है जिस पे आपके गुनाह और सवाब को रखा जाएगा, नेकी को, उन दोनों को वेट किया जाएगा। और अगर आपका जो है नेकी वाला पल्ला भारी हो गया तो आप जन्नत पे जाओगे, गुनाह वाला पल्ला भारी हो गया तो आप जहन्नुम में जाओगे, अपनी सजा काटोगे। और जब आपका पल्ला जितनी सजा काट काट के इक्वल हो जाएगा फिर आप जन्नत में आ जाओगे इंशाल्लाह। एवरी मुस्लिम विल बी एंटर्ड टू जन्नत इवेंचुअली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जहन्नुम की सजा को लाइट लें, जहन्नुम की सजा बहुत सख्त है। चलें जी। अब है हमारे पास पार्ट बी विच टेस्ट्स आर अंडरस्टैंडिंग। पार्ट बी इंपॉर्टेंस है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बताया कि भाई दिस सूरा गिव्स अस मैनी इंपॉर्टेंट लेसन। हमने इंट्रोडक्शन दे दी छोटी सी। फिर हमने बताया एज वी गेट टू लर्न दैट द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, वी गेट टू लर्न दैट द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, इट टीचेस मुस्लिम्स दैट दिस वर्ल्ड इज अ टेम्परेरी प्लेस। भाई ये दुनिया फानी है, मौत तो सबको आनी है। एंड नॉट बी अटैच टू इट, हमें दुनिया से जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत का पता नहीं, मैं भूल गया आगे का शेर, मेरा सारा और माइनस हो गया। खैर
अच्छा, यहाँ पर किससे दिल नहीं लगाना? हमें अपने फॉर एग्जाम्पल अपने घर से, अपनी गाड़ी से, अपने स्टेटस से एंड सो ऑन दिल नहीं लगाना। सेकेंडली, हम जो है ग्रुप में गैदर होंगे डे ऑफ जजमेंट में, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी स्पेंट आवर लाइफ, कि हमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी उस बेसिस पे। तो इट इनकरेजेस अस टू बी अ पार्ट ऑफ गुड कंपनी। हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? हम अच्छी कंपनी का हिस्सा बने, जैसे कि वो लोग जो रेगुलरली प्रे करते हैं, रादर देन दो, ये बल्कि हमारे उस पे आ गया ना कि हमें किन के साथ रहना है, वो जो रेगुलरली प्रे करते हैं। इरेजर, वेयर इज इरेजर, इरेजर। उसके बाद हमारा आ गया वापस हाइलाइटर, ठीक है। लाइक दोज हु रेगुलरली प्रे रादर देन दोज हु आर इन्वॉल्व इन ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग एटसेट्रा। रादर पे थोड़ा सा एम्फेसाइज कर देते हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि हमें इन लोगों का हिस्सा बनना है जो ड्रिंकिंग गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट, दिस सूरा टेल्स अस दैट इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ डीड्स हैव इम्पैक्ट्स, कि भाई छोटे से छोटे अमल का भी अजर मिलेगा। अच्छा अमल है तो अच्छा अजर मिलेगा, छोटा अमल है तो छोटा, बुरा अमल है तो बुरा अजर मिलेगा। तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए भाई? डोंट अंडर एस्टिमेट एंड लीव एनी गुड एक्ट एज लिटल एज, एग्जाम्पल, गिविंग वाटर टू अ बर्ड, एंड नॉट टू बी केयरलेस अबाउट सिंस, हमें गुनाह के बारे में भी केयरलेस नहीं होना है। एज लिटल एज नॉट लोअरिंग आवर गेज और चीटिंग इन एग्जाम्स। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमने क्या बात की है। नंबर वन, हमने सीखा कि भाई दुनिया एंड होनी है, दुनिया इवेंचुअली एंड होनी है, कयामत आनी है, राइट? तो इट टीचेस अस, हमने शुड का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, इट टीचेस मुस्लिम कि भाई ये दुनिया एक टेम्पररी प्लेस है। यहाँ पे हमें दुनिया से अटैच नहीं होना। जैसे कि भाई हमारी गाड़ियों से, हमारे घरों से, सॉरी, हमारे घरों से, हमारी गाड़ियों से, हमारे रैंक, स्टेटस, जॉब, बिजनेस, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फॉलोअर्स, किसी भी चीज से अटैच इतना नहीं होना कि हम अपनी आखिरत संवारना ही भूल जाएं। ठीक है, दीन ओवर दुनिया होना चाहिए, दुनिया ओवर दीन नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, हम जो है ग्रुप्स में गैदर्ड होंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ वी स्पेंड आवर लाइफ, हमने ये सीखा। तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि हम अच्छी सोहबत में रहें। किस सोहबत में रहें? अच्छी सोहबत में, उन लोगों के बिटवीन जैसे कि जो रेगुलरली प्रे करते हो, नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, सदका ज़कात देते हो, रोजे रखते हो, ताकि हम भी वही चीज़ें अडेप्ट करें, रादर देन उन लोगों के साथ बैठे जो चरस, गांजा और जो है ये सब करते हैं, कैट कॉलिंग करते हैं, छेड़म छाड़ी करते हैं, उल्टी सीधी हरकतों में इन्वॉल्व है। हम उन लोगों के साथ बैठेंगे तो इवेंचुअली हम वैसे ही बन जाएंगे, सर। लेकिन हम वैसे तो नहीं है, तो हमारे उनके बैठने में, हमारा उनके साथ बैठने में क्या नुकसान है? अगर वो हमारे दोस्त, अब हमारे दोस्त तो है ना, हम दोस्तों को छोड़ तो नहीं सकते। तो बेटा दोस्तों को ऐसे दोस्तों को पहले सिखाना है, समझाना है कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप अपनी आखिरत की तरफ फोकस करें। आप अपनी जो है, ऐसा नहीं सोचेंगे अगर मैं बता दूंगा ये सब तो बच्चे मुझे बोलेंगे क्या मम्मी डैडी मुल्ला है, हर बात हमें उल्टी ये सब समझाते रहते हैं। नहीं, आपने लोगों की जजमेंट नहीं, अल्लाह की जजमेंट को फेयर करना है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि भाई अगर 10 लोग गुजर रहे होंगे ना, 10 शराबी और 2 नमाजी गुजर रहे होंगे, तो लोग बोले 8 शराबी और 2 नमाजी गुजर रहे होंगे ना, तो लोग बोलेंगे वो देखो 10 शराबी जा रहे हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट अगर 8 नमाजी और 2 शराबी गुजर रहे होंगे, तो लोग बोलेंगे वो देखो 10 नमाजी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस तरीके की सोहबत में रहते हो इवेंचुअली आप पे वो असर आने लगता है। तो अगर आप बुरे लोग बहुत अच्छे लोगों में रहने लगेंगे तो इवेंचुअली वो भी अच्छे हो जाएंगे, और अच्छे लोग बुरे में रहने लगेंगे तो इवेंचुअली वो भी बहुत बुरे हो जाएंगे। 100% चांस नहीं होता, लेकिन आप, क्योंकि आजकल की जनरेशन में हमारा ईमान वैसे ही इतना कमजोर है, तो हमें पोटेंशियल से भी दूर रहना चाहिए। वी शैल नॉट पुट आवरसेल्व्स इन अ सिचुएशन ऑफ फॉलिंग ऑफ ट्रैक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये सूरह हमें सिखाती है कि भाई छोटे से छोटे डीड्स का भी कोई ना कोई इम्पैक्ट है। ठीक है, जैसे होता है ना कि इंसान जो है छोटे छोटे एफर्ट्स को इग्नोर कर सकता है, अल्लाह ताला की नज़दीक हर एफर्ट का इम्पैक्ट है। अल्लाह ताला बहुत सबसे ज़्यादा जस्ट, सबसे ज़्यादा फेयर है, सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला है। तो जो ज़ात इंसाफ करने वाली है वो हमारे छोटे से छोटे डीड को इग्नोर नहीं करेगी। तो ये हमें सिखाता है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या एप्लीकेशन लाना चाहिए। टू नॉट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ एनी गुड एक्ट, कोई भी अच्छा काम ये सोच के नहीं छोड़ना कि अरे यार ये छोटा सा अच्छा काम ही तो, ये नहीं भी करूंगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बेटा आपको नहीं पता कि कौन सा छोटा काम आपकी जन्नत में दाखिली का बायस बन सकता है। जैसे कि किसी परिंदे को पानी पिलाना या भूखे को खाना खिलाना एंड सो ऑन। एंड
हमें अपने गुनाहों के बारे में केयरलेस नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि छोटा सा ही तो गुनाह है भाई, इससे क्या जा रहा है। तो आपको नहीं पता कौन सा छोटा सा गुनाह आपकी जहन्नुम में जाने का बायस बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, अपनी नजरें ना झुकाना नामहरम के सामने, या एग्जाम्स में चीट करना, क्योंकि जितना भी सुनने में नॉर्मल लगे, इट इज स्टिल अ सिन, नॉर्मलाइज हो गया लेकिन ये दोनों चीजें सिन है। इसलिए केयरलेसली ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलें जी, अगला पैसेज है हमारे पास, पैसेज नंबर 10 विच इज सूरह नास। ये हमारे क्रिएटेड वर्ल्ड का लास्ट पैसेज है। पहले हम डिस्कस करेंगे भाई मेन थीम पार्ट ए, विच टेस्ट्स आवर नॉलेज। द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह's रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड। दिस पैसेज, अब हमने दे दी शॉर्ट बैकग्राउंड, अगर एग्जिस्ट करता हो तो देनी है वरना नहीं देनी है, ठीक है। इस सूरह की शॉर्ट बैकग्राउंड एग्जिस्ट करती है, तो हमने बोला दिस पैसेज वाज रिवील्ड विद सूरह फलक। विद सूरह फलक कब रिवील होया था ये पैसेज? जब एक ज्यू लेडी ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैजिक कास्ट कर दी थी। अ ज्यू कास्टेड ब्लैक मैजिक ऑन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड इसके अफेक्ट को तोड़ने के लिए ये दोनों सूरह रिवील की गई थी, ठीक है। वैसे तो प्रॉफिट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैजिक, उन पे जादू नहीं हो सकती, लेकिन दिस वाज डन टू शो कि भाई अगर हमारे ऊपर हो जाए तो हमें क्या करना है। एंड प्रॉफिट्स आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। दिस पैसेज हाईलाइट्स अल्लाह बीइंग द प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड। इस पैसेज से अल्लाह और हमारे बिटवीन एक रिलेशनशिप हाईलाइट होता है कि अल्लाह हमारा प्रोटेक्टर है। क्या है? क्योंकि सूरत में जो वर्ड्स हैं वो अल्लाह ने हमें सिखाए ना भाई। तो और हम ये पढ़ते हैं तो हमें हर तरीके की कैलेमिटी से हिफाजत मिलती है। तो इट शोज दैट अल्लाह इज अ प्रोटेक्टर एंड इट टीचेस अस टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम हिम। कि सिंस अल्लाह हमारा प्रोटेक्टर है तो हमें प्रोटेक्शन भी सीख उन्हीं से करनी है। द टर्म वसवसा मीन्स विस्पर्स ऑफ द डेविल, यानी शैतान वसवसे जो डालता है दिल में, विच टेल्स अस दैट डेविल प्लांट्स इविल थॉट्स एंड डिजायर्स इन आवर माइंड्स एंड हार्ट्स, बट Allah has the power over all things, therefore Allah can protect us from the whispers if we turn to him। यानी शैतान हमारे दिल में डालता है वसवसे, शैतान हमें गुनाह करने के लिए बहकाता है, शैतान हमें डिजायर्स हमारी प्रोवोक करता है कि यार गाने सुन लो, यार गलत चीज देख लो, कि भाई या आप अल्कोहल पी लो, या आप किसी को कत्ल कर दो, वट एवर, ठीक है, नमाज छोड़ दो, एटसेट्रा। लेकिन अल्लाह के पास हर चीज के ऊपर पावर है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह हैज द पावर ओवर ऑल थिंग्स, नथिंग हैपेंस विदाउट हिज विल, देयरफॉर अल्लाह हमें इन चीजों से प्रोटेक्ट कर सकता है अगर हम प्रोटेक्शन की तलब करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम प्रोटेक्शन की तलब ही ना करें, हम अपनी मर्जी से गुनाह करते रहे और एक्सपेक्ट करें कि अचानक अल्लाह हमें प्रोटेक्ट कर लेगा। भाई जब तक आप अपने नफ्स पे काबू नहीं करोगे और सीख नहीं करोगे प्रोटेक्शन, तो आपको अल्लाह प्रोटेक्शन क्यों देगा भाई? ठीक समझ आ रहे? एज मेंशन इन द होली कुरान, इंडीड अल्लाह इज ओवर ऑल थिंग्स कॉम्पिटेंट, यानी अल्लाह हर चीज पे गालिब है, अल्लाह हर चीज करने के काबिल है। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करती है। पार्ट बी हमारी किसको टेस्ट करती है? अंडरस्टैंडिंग को। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने जो है इंट्रोडक्शन दे दी, ठीक है, कि भाई दिस पैसेज हैज मेनी लेसन्स फॉर अस। फिर हमने बताया कि हमने क्या टीचिंग निकाली। हमने टीचिंग निकाली अल्लाह इज आवर प्रोटेक्टर। हमारा एप्लीकेशन क्या है? ऑलवेज सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्लाह। एंड एग्जाम्पल क्या है? to from things that we cannot control such as calamities by regularly praying to Allah। मैं अभी सिर्फ एलिमेंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन अलग से करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सेकेंडली, अल्लाह ताला ने हमें सिखाया कि शैतान हमारा एनिमी है एंड ही ट्राइज टू ल्योर अस इनटू इविल एक्शंस। ल्योर का मतलब होता है बहकाना। सो वी आर इनकरेज टू रिजेक्ट ऑल इनविटेशंस टू सिन। भाई गुनाह की दावतें जो भी हो, चाहे वो शैतान वसवसों के थ्रू आए, either through whispers or bad company, उनको हमें रिजेक्ट करनी है। सच एज लिसनिंग टू म्यूजिक और फ्री मिक्सिंग विद द ऑपोजिट जेंडर। ये सब मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। दिस सूरा strengthens our belief that Allah alone is the disposer of all affairs and no one can harm us unless Allah will। ये हमने इसकी इम्पोर्टेंस हाईलाइट कर दी कि सूरह किस चीज
के क्यों इम्पोर्टेंट है। द प्रॉफिट्स, और फिर हमने इसकी वो भी बता दी कि ये रेगुलरली रिसाइट की जाती थी। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू रिसाइट सूरह फलक एंड नास थ्राइस बिफोर गोइंग टू बेड, विच समराइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सूरा। अच्छा जी सर, क्या डिस्कस हुआ इस पे? इस पे डिस्कस हुआ कि भाई अल्लाह हमारा प्रोटेक्टर है। हमने क्या सीखा? अल्लाह में हमारा प्रोटेक्टर है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? इट टीचेस मुस्लिम्स टू ऑलवेज सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्लाह। टीचर्स को हमने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। इट टीचर्स मुस्लिम्स टू ऑलवेज सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्लाह, यानी अल्लाह से हमें हिफाजत तलब की तलब करनी है, यानी अल्लाह से हमें हिफाजत मांगनी है। फ्रॉम थिंग्स वी कैन नॉट कंट्रोल सच एज कैलमिटीज, यानी कि भाई जैसे कि कोई मुसीबत है या कोई किसी का बहकावा है, हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम अल्लाह से बोलेंगे अल्लाह हमें पनाह दे, बाय रेगुलरली प्रेइंग टू अल्लाह, अल्लाह से दुआ मांग के और अल्लाह की इबादत करके। सेकेंडली, हमें इस पैसेज ने ये सिखाया कि शैतान जो है हमें हमारा एनिमी है, हमें ल्योर करने की कोशिश करता है गलत काम करने के लिए। तो वी आर इनकरेज को हम अंडरलाइन करेंगे। कीवर्ड आ गया, कीवर्ड आ गया, हेलो कीवर्ड। तो हमने सीखा कि इनकरेज जो क्या कहते हैं, सॉरी, शैतान जो है हमें इनकरेज करता है कि भाई हम सारे शैतान हमें गलत काम के लिए बहकाते हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि हम उनको रिजेक्ट करें, हम इनकार करें। क्या करें? इनकार करें। अब शैतान हमें विस्पर्स के थ्रू बहका सकता है, उसके अलावा हमारी अगर बैड कंपनी हो, अगर हमारे बुरे दोस्त या बुरी सोहबत हो, बुरे कलीग्स हो, तो वो भी हमें गलत काम की तरफ बहकाएंगे। सच एज गाना सुनने के लिए बोलेंगे, भाई लोग क्या जो भी गाना सुनते हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं गाने सुन लेते हैं, या बस फंसे आएंगे। या फिर फ्री मिक्सिंग विद द ऑपोजिट जेंडर, जो चीज़ आज बहुत नॉर्मलाइज हो गई है, विच इज फ्री मिक्सिंग, यानी मर्द औरत का बहुत ज़्यादा आपस में घुल मिल जाना, चाहे वो ऑफिसेज में हो, स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, अल्लाह का अजाब आता है इस चीज़ से, एंड हमें ये चीज़ हर हाल में अवॉइड करनी चाहिए। नो मैटर हाउ नॉर्मलाइज्ड अ थिंग गेट्स, इफ़ इट इज़ रॉन्ग इट इज़ रॉन्ग। अगर पूरी दुनिया भी मिलके गलत करे तो वो गलत सही नहीं हो जाता। इसके अलावा अब हमने सूरह की ओवरऑल इंपॉर्टेंस डिस्कस कर ली कि भाई ये सूरह हमारा बिलीव जो है स्ट्रेंथन करती है कि भाई अल्लाह के पास हर चीज़ की पावर है, और कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, तो हमारा ईमान मजबूत होता है। और इस सूरह की एक और इम्पोर्टेंस हमने ये हाईलाइट कर दी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरह और सूरह फलक और सूरह दो, मतलब सूरह फलक एंड सूरह नास हर रोज 3 बार पढ़ा करते थे सोने से पहले, जो दिखाते हैं कि ये सूरह कितनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थर्ड एंड लास्ट थीम, विच इज अल्लाह मैसेंजर। हमारे पास सबसे पहले है पैसेज नंबर 11, विच इज सूरह बकरा। ये हमारा सबसे बड़ा पैसेज है पूरे सिलेबस का। तो हम स्टार्ट करते हैं। द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह मैसेंजर, दिस इज द स्टोरी ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, ये बैकग्राउंड नहीं है, ये आपने वैसे ही बताया है। अल्लाह टोल्ड द एंजल्स दैट ही विल क्रिएट अ खलीफा, अल्लाह ताला ने बताया कि भाई मैं खलीफा बनाऊंगा। खलीफा का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव या लीडर, और उसको दुनिया में भेज दूंगा। कहाँ भेज दूंगा? अर्थ में। कहाँ भेजूंगा? अर्थ में। अल्लाह ताला गेव आदम अलैहिस्सलाम द हाईएस्ट स्टेटस अमंग द बीइंग्स ड्यू टू हिज नॉलेज। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सबसे अशरफुल मखलूकात बनाया, मखलूकात में सबसे अशरफ बनाया। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज थी। क्या थी? नॉलेज, विच मेड हिम सुपीरियर अमंगस्ट ऑल द बीइंग्स। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। अच्छा, नॉलेज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास खुद से नहीं थी, ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने दी। एंड गेव हिम नॉलेज, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नॉलेज दी। तो इससे हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती है। नंबर वन, अल्लाह इज़ आवर क्रिएटर, बिकॉज अल्लाह ताला क्रिएटेड हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। एंड अल्लाह इज़ आवर टीचर, बिकॉज अल्लाह ताला ने नॉलेज दी, which shows that Allah is our creator and has the perfect knowledge even more than angels। अल्लाह के पास एंजल्स के पास भी, एंजल्स से भी ज्यादा नॉलेज, मतलब सबसे ज्यादा नॉलेज है। इसके बारे में हमने सपोर्ट करने के लिए कुरान से रेफरेंस डाल दी। एंड ही नोज वट एवर यू कंसील एंड वट एवर यू डिक्लेयर, अल्लाह ताला वो सब जानता है जो आप जाहिर करते हो और जो आप जाहिर नहीं करते। इसके अलावा आप ये रेफरेंस भी डाल सकते हो, ही नोज वट यू डू नॉट नो। अल्लाह ताला ने अच्छा, जब अल्लाह ताला से आदम अलैहिस्सलाम को बना रहे थे, तो एंजल्स ने पूछा कि भाई आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो दुनिया में जाके फसाद फैलाएगा? तो अल्लाह ताला ने बोला आई नो व्हाट यू डू नॉट नो, यानी मुझे वो पता है जो आपको नहीं पता। इसके बाद क्या हुआ? अल्लाह ताला ने एंजल्स को हुक्म दिया कि भाई आदम को सजदा करो। क्या करो? सजदा करो। ये सजदा इबादत वाला नहीं था, ये सजदा ये शो करने के लिए था कि आदम आपसे ज्यादा सुपीरियर है। अब तमाम एंजल्स ने बाउ डाउन किया, लेकिन इब्लीस ने मना कर दिया, क्योंकि इब्लीस एक जिन था। एंजल्स के पास तो फ्री विल होती नहीं, उनको जो अल्लाह बोलेगा वो वही करेंगे, दे आर प्रोग्राम्ड दैट वे। बट इब्लीस एक जिन था, लेकिन क्योंकि
उसको तमाम एंजल्स के साथ ला दिया गया था, क्योंकि वो एक टाइम पर अल्लाह का फर्मा बरदार था, लेकिन क्योंकि वो जिन था उसके पास फ्री विल थी। उसने हज़रत आदम अलैहि सलाम को सजदा नहीं किया आउट ऑफ जेलेसी एंड प्राइड। उसके अंदर गुरूर, अना और जलन आ गई थी। उसने बोला कि "ए अल्लाह, मैं आग से बना हुआ इस मिट्टी से बने हुए के सामने सजदा करूंगा, ये हो ही नहीं सकता"। अब उसने अल्लाह के एक सजदे की नाफरमानी की और अल्लाह ने उसको सजा दी, उसको जन्नत से बाहर निकाल के फेंक दिया। अल्लाह ने बाहर निकाल के उसको फेंक दिया। फिर उसने बोला कि आप मुझे इजाजत दें, मैं कयामत तक आपके ये क्रिएशन को बहकाऊंगा और आप देखिएगा ये क्रिएशन आपकी अच्छी नहीं है। तो अल्लाह ने उसको इजाजत दे दी। यानी ऐसा नहीं है कि शैतान कोई बहुत पावरफुल है और अल्लाह की मर्जी के बिना सब करता है, नहीं। अल्लाह ने उसको इजाजत दी, वो हमें बहका सकता है। एंड दिस वाज डन ताकि उस हमारी आजमाइश हो। अगर हमें जिंदगी में कोई ट्रायल ही नहीं मिलेगा तो आजमाइश ही नहीं होगी। जब हमें सही और गलत चूज करने के बिटवीन दो फैसले ही नहीं करने होंगे तो फिर ये तो नहीं। अब अगर किसी का ऑप्शन ही दोनों अच्छे हो या सिर्फ अच्छा ही ऑप्शन हो तो वो जाहिर है अच्छा ही करेगा। तो फिर उसने जन्नत हासिल नहीं की, उसके पास ऑप्शन ही था सिर्फ जन्नत में जाने का। लेकिन अगर हमारे पास फ्री विल हो ना, कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां हम गलत भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं, गुनाह भी कर सकते हैं, गुनाह से बच भी सकते हैं, सवाब भी कर सकते हैं, सवाब नहीं भी कर सकते। जब हम चॉइस लेंगे ना, कॉन्शियसली हम फ्री विल पे एक्ट करेंगे, तो डिसाइड होगा कि हमने जन्नत अर्न की या हमने जन्नत लूज की। तो इसीलिए हमारा ट्रायल है। अगर हमारा टेस्ट नहीं होगा तो हम पास कैसे होंगे भाई? पास होने के लिए टेस्ट देना जरूरी होता है ना। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहि सलाम को भेजा जन्नत में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, अल्लाह ताला ने बोला भाई पूरी जन्नत आपकी, आप एंजॉय करें। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत पे गए। उन्होंने थोड़े टाइम बाद बोला कि भाई आई एम लोनली, आई नीड समथिंग। उन्होंने बोला मुझे कुछ चाहिए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रिब से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अच्छा, रिब से पैदा करने की भी ना एक सिग्निफिकेंस है। रिब से इसलिए पैदा किया कि भाई रिब्स जो होते हैं ना, आपकी पसली होती है, आपके आर्म्स के बीनीत होती है, प्रोटेक्टेड जगह पे होती है, जो आपके दिल को प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। और आप अपनी बाहर की बॉडी से अपनी रिब्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। तो भाई अल्लाह ताला चाहता तो औरत को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सर से बना देता या पैर से बना देता। लेकिन पैर से इसलिए नहीं बनाया ताकि भाई लोग ये ना समझे कि भाई मर्द जो है सुपीरियर है और औरत के ऊपर स्टेप ओवर कर सकता है। सर से इसलिए नहीं बनाया कि भाई ये ना समझे औरत सुपीरियर है, वो मर्द पे रूल करेगी, नहीं। अल्लाह ताला ने बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रिब्स से, इनफैक्ट पसली की हड्डी से, जो सबसे ज्यादा कर्व्ड वाली होती है। तो इसकी भी सिग्निफिकेंस है कि भाई मर्द का फर्ज ये है कि वो औरत को एक्सटीरियर वर्ल्ड से प्रोटेक्शन दे। जैसे हमारा आर्म हमारे रिब्स को प्रोटेक्शन देता है धूल मिट्टी ट्रैफिक मुक्के लाते इन सब चीजों से, सही है। और औरत इंसान के अंदर की दुनिया को प्रोटेक्ट करे, पीसफुल बनाए, हमारे जैसे रिब्स हमारे दिल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की क्रिएशन की ब्यूटी है, अल्लाह ताला की प्लानिंग, अल्लाह की क्रिएशन परफेक्ट है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जन्नत में भेजा और बोला ये पूरी जन्नत आपकी, आपको जो करना है करो, लेकिन एक दरख्त है उससे आप फल नहीं खाएंगे, उससे आप फल नहीं खाएंगे। यानी दिस शोज कि अल्लाह ने हमें टेस्ट किया, अल्लाह हमारा टेस्टर है। क्या है? टेस्टर है। इब्लीस ने फिर अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा रिकॉर्ड अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जो है जन्नत में भेजा, बोला अब ये पूरी जन्नत आपकी है, आप यहाँ पर जो चाहे करें। फिर इब्लीस ने क्या किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को टेम्प्ट किया। क्या किया? टेम्प्ट किया कि भाई आप उस फॉरबिडन ट्री से फ्रूट खा लें। तो इससे वो दोनों टेम्प्ट होके बहक गए और वहां से उन्होंने उस ट्री से फ्रूट खा लिया जिस ट्री से अल्लाह ताला ने मना किया था आजमाइश के तौर पे। अब ड्यू टू दिस ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है लिमिट्स क्रॉस करना, ठीक है। तो उन्होंने, क्योंकि अल्लाह ने एक लिमिट सेट करके दी थी, वो क्रॉस कर दी, तो उनको अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जो है दुनिया में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? दुनिया में, एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट और अपनी नाराजगी शो करने के लिए। और फिर जब वो लोग दुनिया में आए तो दुनिया में भी एक साथ नहीं आए थे। किसी एक कोने में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, दूसरे कोने में बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को भेजा। दोनों ने बहुत टाइम एक दूसरे को ढूंढा, बहुत रोए, अल्लाह से माफ़ी मांगी, वो दोनों यूनाइट हुए। फिर उन्होंने अल्लाह से बहुत माफ़ी मांगी, बहुत रोए, बहुत रोए। तो एंड लेटर दे वर फॉरगिवन एज दे रिपेंटेड एंड सिंस अल्लाह इज़ द मोस्ट मर्सीफुल, ठीक है। तो इससे हमारा एक और रिलेशनशिप हाईलाइट हो जाता है कि अल्लाह इज़ आवर फॉरगिवर, अल्लाह क्या है? फॉरगिव करने वाला है, मर्सी प्रोवाइड करने वाला है। एंड
क्या कहते हैं, फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को चांस, एक और चांस दिया कि भाई अब आप दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारें और यहाँ पर आप जैसे अमाल करेंगे उस बेसिस पे आपका फैसला होगा, आपका और आपके आने वाली नस्लों का, यानी हमारा। ठीक है बेटा। चलें जी, अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंस की तरफ। हमारा पार्ट बी है इम्पोर्टेंस, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देंगे एक ओपनिंग लाइन जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है कि फ्रॉम दिस पैसेज वेरियस टीचिंग्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो हमने बोला कि भाई फर्स्टली सिंस अल्लाह मेड हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिज रिप्रेजेंटेटिव, ये हमारी टीचिंग हो गई, हमने ये सीखा। ठीक है बेटा, ये कौन सी सूरह है, ये पैसेज नंबर 11 है, सूरह बकरा। ये है पैसेज नंबर 11। अच्छा जी, अब हम एलिमेंट्स को हाईलाइट करते हैं पहले, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। हमने क्या क्या सीखा भाई, अल्लाह मेड हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इज रिप्रेजेंटेटिव। उसके अलावा हमने क्या सीखा, अल्लाह टॉट आदम द नेम, बल्कि हम ऐसे नहीं ना, हम जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रिप्रेजेंटेटिव बनाया, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, टू फॉलो द पाथ ऑफ एंड प्रमोट अ हेल्दी इमेज ऑफ इस्लाम। हाउ, बाय प्रेइंग रेगुलरली, ट्रीटिंग अदर्स विद रिस्पेक्ट एंड टेकिंग केयर ऑफ द वर्ल्ड एटसेट्रा। उसके बाद हमने सीखा इस पैसेज में कि अल्लाह ताला हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम जो है हाईएस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा रैंक बहुत हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा मिल जाता है। यह हमें सिखाता है कि भाई हमें नॉलेज गेन करनी चाहिए, किन चीज़ों में गेन करनी चाहिए, रिलीजियस और वर्ल्डली मैटर्स पे नॉलेज गेन करनी चाहिए। हमने और क्या सीखा कि अल्लाह ऑल नोअर है। अल्लाह क्या है, ऑल नोअर। तो इट इनकरेजेस मुस्लिम्स टू लीव द लाइफ ऑफ सिन, हमें गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़ना है, वो गुनाह भी जो हम तन्हाई में करते हैं। कैसे भाई, अवॉइड म्यूजिक करनी है, बैड लैंग्वेज अवॉइड करनी है और चीटिंग अवॉइड करनी है, चाहे वो इन एग्जाम्स हो या इन बिजनेस हो, इन ट्रेडिंग हो, वट। बाकी इसी टीचिंग से, इसी नॉलेज से हमने एक और लेसन एक्सट्रैक्ट किया भाई, अल्लाह अगेन, अल्लाह इज द ऑन लोअर, सो इट टीचेस अस टू ट्रस्ट हिज विजडम एंड स्टे पेशेंट ऑन हिज डिसीजन, सच एज व्हेन वी लूज अ जॉब और अ लव्ड वन। फिर हमने इसके अलावा क्या सीखा, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लो कि सर आप क्यों इतना फरारी बन गए, तो अभी मैं इसको डिस्कस भी करूंगा। शैतान इज आर ओपन एनिमी, ये क्या है, हमारा नॉलेज है। तो इट टीचेस अस टू रिजेक्ट ऑल इनविटेशंस टू सिंस, हमें गुनाह के हर तरीके के इनविटेशन को रिजेक्ट करना है, सच एज कंज्यूमिंग बैड कंटेंट एंड और ड्रिंकिंग या गैम्बलिंग। शैतान की स्टोरी से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। सर ये क्या आप बात कर रहे हैं भाई, शैतान की स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हम्बल रहना चाहिए, उसकी तरह गुरूर में नहीं आना चाहिए। व्हेन अल्लाह बेस्टोस अस विद रैंक, जब अल्लाह हमें किसी अच्छे ओहदे पे ले जाए तो हमें गुरूर में नहीं आना है, चौड़ा नहीं होना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, पावर, फेम, मनी, लिनिएज एक्सेट्रा। ठीक है। अच्छा, रिमेन हम्बल वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा एप्लीकेशन है कि हमें क्या करना है, हमें हम्बल रहना है। ठीक है। लास्टली अल्लाह फॉरगिव हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इट शोज अस द मर्सी ऑफ अल्लाह, ये भी हमने नॉलेज में आ गया हमारी कि अल्लाह की मर्सी है। और हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि भाई हमें अपने अनकाउंटेबल सिंस के लिए रिपेंट करना है और कभी भी होप नहीं छोड़नी है, अल्लाह से ना मायूस नहीं होना है। इस पे कोई स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि मायूस नहीं होने में क्या मैं स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन दूंगा, बहरहाल। तो चलो लेट्स डिस्कस इट। सबसे पहले अल्लाह ताला, हमने क्या सीखा इस पैसेज से कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, क्या बनाया, खलीफा बनाया। तो इट टीचेस, हमारा कीवर्ड हो गया टीचेस, मुस्लिम्स टू फॉलो द पाथ ऑफ एंड प्रमोट अ हेल्दी इमेज ऑफ इस्लाम, कि भाई हमें दीन के रास्ते पे चलना है, सिरातुल मुस्तकीम पे चलना है, और इस्लाम की एक अच्छी इमेज जो है हमें प्रमोट करनी है, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या हैं, हम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सर हम ये कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि नंबर वन, हम अपने क्या कहते हैं इंडिविजुअल, जो हमारे इंडिविजुअल एक्शन है उस पे हम पूरे उतरेंगे, जैसे प्रेइंग रेगुलरली। ठीक है, हमने रेगुलरली नमाज पढ़नी है, अल्लाह की इबादत करनी है। सेकंडली, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो दूसरों को अच्छे से ट्रीट करेंगे विद रिस्पेक्ट एंड लव, ताकि उनके दिल में इस्लाम का प्यार जो है
वो प्लांट हो और वो इस्लाम की तरफ आए। एंड क्योंकि इस दुनिया के हम लीडर और रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमें इस दुनिया की केयर भी करनी है, दरख्त पौधों को हार्म नहीं करना, पानी नहीं ज़ाया करना, सड़कें नहीं तोड़नी, एंड सो ऑन। ठीक है। उसके बाद हमने सीखा, हमने एक टीचिंग एक्सट्रैक्ट की कि भाई अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है ही टॉट द नेम्स ऑफ एवरीथिंग, यानी अल्लाह ने हमें नॉलेज दी, अल्लाह हमारे टीचर है। और इस नॉलेज के बेसिस पर अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। क्या बनाया? अशरफुल मखलूकात बनाया। दिस इनकरेजेस मुस्लिम्स टू गेन नॉलेज, हमें ये पुश करता है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि हम इल्म हासिल करें। क्या हासिल करें? इल्म हासिल करें। दीन का इल्म भी और दुनिया का इल्म भी, यानी हम साइंस भी पढ़ें, इस्लामियत भी पढ़ें, और दोनों में एस्टेरिक लेके आए इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट, हमने ये सीखा कि अल्लाह इज द ऑल नोअर, अल्लाह वो है जो हर चीज जानता है। तो इट इनकरेजेस मुस्लिम्स टू लीव द लाइफ ऑफ सिन इवन इन प्राइवेसी। यहाँ पर इवन इन प्राइवेसी पे एम्फेसिस इसलिए है क्योंकि बेटा गुनाह मेजोरिटी ऑफ द टाइम पे हम प्राइवेट लाइफ पे ही करते हैं। ऐसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे सामने बैठ के ऑनलाइन क्लास पे कोई गाली तो नहीं दे दोगे ना, अचानक से गाने सुनने लग जाओगे। अभी आप अपने बेस्ट बिहेवियर पे रहोगे। आप टेढ़ी मेढ़ी हरकतें तभी करोगे जब या तो आप अपने दोस्तों के साथ हो या आप अकेले में हो। तो हमें इसीलिए जब हमें इस चीज़ का जजमेंट का डर होता है ना कि यार कोई देख रहा है, अभी गलत काम नहीं करना, तो इसलिए हम अपने वालिदैन, टीचर्स और एल्डर्स के सामने अपने बेस्ट बिहेवियर पे रहते हैं। लेकिन जब हम प्राइवेसी में होते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह इज द ऑल नोअर एंड ऑल सीयर, ही नोज व्हाट वी हाइड एंड व्हाट वी शो। तो जब हमें कोई नहीं देख रहा, अल्लाह हमें देख रहा है, तो हमें प्राइवेसी में भी गुनाह से दूर रहना है। जैसे कि अवॉइडिंग म्यूजिक, अवॉइडिंग बैड लैंग्वेज, एंड और चीटिंग। चीटिंग इन व्हाट? चीटिंग इन एग्जाम, चीटिंग इन बिजनेस, चीटिंग इन जनरल, किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं करनी। जी बेटा, तब भी नहीं कर सकते, एग्जैक्टली कर कभी भी नहीं सकते। ये तो हमारे पास फ्री विल है, इसलिए हम कर लेते हैं ये सोच के कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह हमें देख रहा होता है। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, अब हमने इसी टीचिंग से, सेम टीचिंग है अल्लाह इज ऑल नोअर, हमने एक और लेसन एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है। सिंस अल्लाह इज ऑल नोअर, अल्लाह को सब पता है, तो हमें क्या इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें अल्लाह का विजडम, अल्लाह का प्लान ट्रस्ट करना चाहिए और सब्र और तहम्मुल से जिंदगी गुजारनी गुजारनी चाहिए। वी शुड स्टे पेशेंट एंड ट्रस्ट हिज विजडम ऑन हिज डिसीजंस, अल्लाह के फैसलों को ट्रस्ट करना चाहिए और उस पर सब्र करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी जॉब छूट जाए, अगर हमारी जॉब छूट जाए तो हम कपड़े फाड़ के सड़क पे ना लेट जाए, या ऐसा ना हो कि अगर हमें किसी ने फायर कर दिया तो हम जाके अपने ऑफिस के दरवाजे पे लेट जाएंगे, अब तक मुझे वापस नहीं लेंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। या अगर अल्लाह ना करे हमारे, अल्लाह ना करे क्या, कुल्लुन नफ्सिन जायकातुल मौत, कभी ना कभी किसी ने गुजरना ही है, शायद हम पहले गुजरे हैं, हमारे घर वाले, अल्लाह सबको लंबी आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए। लेकिन व्हेन अ लव्ड वन पासेस अवे, हमें जो है मातम करना नहीं शुरू हो जाना है कि या अल्लाह ऐसा तूने क्यों किया, वापस भेजें वापस भेजें, या ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ही, ऐसा क्यों होता है, एंड सो ऑन। हमें अल्लाह के विजडम को ट्रस्ट करना है और पेशेंट रहना है, ये सोच के कि भाई अल्लाह जब जिससे राजी था अल्लाह ने उसको बुला लिया। हो सकता है कि कोई नमाजी शख्स और जिंदा रहता तो उसकी नमाज की आदत छूट जाती, या वो जो है सूद लेने लग जाता, रिश्वत लेने लग जाता, एंड सो ऑन। ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई अगर गुजर जाए तो बोले हाँ हाँ जन्नत में जाएगा, चिल सीन, नहीं भाई। आपने जो भी अफसोस हो, ग्रीवेंस हो, वो आप करो, लेकिन एक मतलब बहुत शोर शराबे और मातम वाले वे में नहीं। आपको जो भी अफसोस है आप वो मनाएं, आप उनके लिए दुरूद, सॉरी दुरूद तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ते हैं, आप उनके लिए कुरान पढ़ें, उनकी बख्शिश की दुआ मांगे, एंड सो ऑन। ठीक है। यानी टू सम अप, अल्लाह के डिसीजंस पे ट्रस्ट करना है भाई, हर चीज पे हमें पागल नहीं हो जाना है। ठीक है। थर्डली, हमने ये सीखा कि शैतान हमारा ओपन एनिमी है। क्या है? ओपन एनिमी है, विच टीचेस मुस्लिम्स टू रिजेक्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इनविटेशंस टू सिन, यानी गुनाह की हर दावत को इनकार करना है। क्या करना है? इनकार। चाहे वो हमारे दोस्त हमें बोलें कि आ जाओ हम मिलके जो है सिगरेट पीते हैं, या हमारी नफ्स हमें बोले कि आ जाओ हम लोग गाने सुनते हैं। हमने एग्जाम्पल भी दे दी, सच एज कंज्यूमिंग बैड कंटेंट, चाहे वो उल्टी सीधी मूवीज हो, गाने हो, एटसेट्रा, या फिर ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमें इन हर किस्म के कामों से दूर रहना है। हमें शैतान वसवसे दे तो भी रिजेक्ट करना है, अगर हमारी बैड कंपनी हमें इनविटेशन दे तो भी हमें रिजेक्ट करना है। अगला पॉइंट, ये देखो, अभी मैं आपको माशाल्लाह से यही चीज बता रहा था कि कैसे हमें म्यूजिक वगैरह से दूर रहना चाहिए और सड़क पे
मिनी बस वाले गाने चलाते हुए जा रहे हैं, जाहिल अवाम। खैर, द स्टोरी ऑफ शैतान टीचेस अस, शैतान की स्टोरी हमें क्या सिखाती है? कि हमें हम्बल रहना चाहिए। सर, हम शैतान से कुछ सीख कैसे सकते हैं? भाई, हम शैतान से नहीं सीख रहे, हम उसके साथ जो हुआ उससे सीख रहे हैं। कि भाई, शैतान ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। उसने इस बेसिस पे बोला कि मैं सजदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं आग से बना हुआ हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, एंड सो ऑन। उसने अल्लाह की नाफरमानी की, एंड उसको सजा ये मिली कि अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाल के फेंक दिया। तो हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा गुरूर हमें जन्नत से दूर कर सकता है। सेकंडली, शैतान ने अल्लाह के एक सजदे से इनकार किया, और ये सजदा इबादत वाला नहीं था, ये अल्लाह का हुक्म था। कि शैतान ने एक सजदे से इनकार किया, और हम दिन में 5 वक्त की नमाजों में कितने सजदों से इनकार करते हैं। तो हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अल्लाह का हुक्म मानना कितना ज़रूरी है। तो हमें गुरूर नहीं करना है जब अल्लाह हमें किसी न चीज़ से नवाजे, सच एज है सेहत हो गई, बॉडी शॉडी हो गई, पावर हो गई, फेम हो गया, यानी हम फेमस हैं, अगर पैसा हो गया, खानदान हो गया कि भाई बहुत बड़े खानदान है, आर्मी से बिलोंग करते हैं, व्हाटसोएवर। इन बेसिस पे गुरूर नहीं करना है, अपनी ब्लेसिंग्स को अब्यूज या मिसयूज नहीं करना है। लास्टली, हमें ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फॉरगिव किया। क्या किया? फॉरगिव किया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? कि अल्लाह ताला मर्सीफुल, अल्लाह इज द मोस्ट मर्सीफुल, एंड इट टीचेस अस टू रिपेंट फॉर आवर अनकाउंटेबल सिंस एंड नेवर लूज होप फ्रॉम अल्लाह। यानी अगर हमसे गुनाह हो जाए, देखो हम जब गुनाह करते हैं ना, गुनाह हर इंसान करता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गुनाह करता ही ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जस्टिफिकेशन है कि भाई इंसान तो गुनाह करता है तो मैं भी करूंगा। नहीं, हमें कोशिश करनी है दूर रहे। वी कैन नॉट बी परफेक्ट, बट वी हैव टू ट्राई टू बी परफेक्ट। अल्लाह ताला आपसे ये नहीं बोलेगा कि आपका रिजल्ट परफेक्ट था या नहीं। अल्लाह ताला आपसे ये पूछेगा आपका एफर्ट परफेक्ट था, आपने कोशिश पूरी की, या आप इस चिल सीन में आ गए कि यार क्योंकि मैं परफेक्ट बन ही नहीं सकता तो मैं 50% एफर्ट डाल दूं, बहुत है। नहीं भाई, हमें एफर्ट 100% ही डालना है। तो बहरहाल, अगर हमसे गुनाह हो जाए, हम ऑफ ट्रैक हो जाए, या हम जिंदगी में रहे ही ऑफ ट्रैक हो, तो इट्स नेवर टू लेट टू टर्न टू अल्लाह। टर्न टू अल्लाह बिफोर यू रिटर्न टू अल्लाह। समझ आया? तो शैतान आपको ऐसे वसवसे देगा कि यार अब तो तुमने इतने गुनाह कर दिए, अब तुम्हारी क्या ही रिपेंटेंस होगी, अब तो तुम बस ऐसी अपनी जिंदगी गुजार दो। या अगर आप बहुत नेक और आपने गुनाह कर दिया, तो शैतान बोले भाई तुम्हारी जो स्ट्रीक बनी हुई थी वो टूट गई, तो अब वापस जाने का फायदा नहीं, अब तुम बस यही जिंदगी गुजारो, एंजॉय कर लो, जन्नत तो अब वैसे ही नहीं मिलने वाली। तो ये सारे वसवसे और मायूसी दिल में शैतान डालता है। तो हमें होपफुल रहना है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, हमें ये याद रखना है कि शैतान जितना भी मनहूस मरदूद हो जाए, अल्लाह से ज्यादा क्या कहते हैं, अल्लाह की मर्सी से ज्यादा उसकी बुराई नहीं हो सकती। अल्लाह की मर्सी सबसे ज्यादा है, अल्लाह सबसे ज्यादा बेहतरीन है, अल्लाह हमसे बहुत प्यार करता है, अल्लाह के बाद बहुत रहम है, और अल्लाह हमें माफ करने को रेडी है, लेकिन हमें माफी मांगनी भी पड़ेगी। तो वी शुड नेवर लूज होप एंड वी शुड डिपेंड फॉर अनकाउंटेबल सिंस। और हमें मायूस नहीं होना है कि भाई अब तो मैंने इतना गुनाह कर दिया, मेरा क्या होगा। भाई कुछ नहीं होगा, तौबा करो, एंड बस गुनाह की तरह वापस नहीं जाना, ठीक है।